कि स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर 1 मार्च का हम हिंदी पर लेके आ चुके हैं। साथ ही इस वीडियो में आपके यहाँ पर हिंदी का संपूर्ण हर चीज़ पूरा पेपर कराने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर इस पे को याद कर लेते हैं तो आपकी 75 में 70 नंबर आने वाले इस पे को याद करने का। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पेपर का फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है। और स्टूडेंट आप यहाँ पढ़ते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023, ठीक है, हिंदी। और आपके यहाँ पर आप देते A401 कोड रहने वाला आपका यहाँ पर वैसा कोड, ठीक है, 401। और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। और आप यहाँ पर सही प्रश्न हल करना अनिवार्य, निर्देश आते तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प, ठीक है। 6 नंबर के आपके पहले यहाँ पर सही विकल्प आएंगे। तो पहला आता गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हरेल की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है यहाँ पर हरेल की लकड़ी से। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका दूसरा आता आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संवत 1900 से, संवत 1050 से और संवत 1375 से। और दा आता संवत 1800 से। तो यहाँ पर आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संवत 1800 से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद हो जाएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर गैप इसमें अब रह नहीं गए हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर वीडियो को आराम से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद हो जाए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है संचयी भावों की संख्या 32 है, 33 है, 34 है या 35। तो यहाँ पर संचयी भावों की संख्या वो है 33, ठीक है। 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है नेताजी के चश्मा कहानी का मूल भाव है शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास और देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घालते जाइए और नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। और पाँचवा आता है भोलानाथ की ललाट पर तिलक सुशोभित होता था कुमकुम का, भभूत का, चंदन का, सिंदूर का। तो आपका 5वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर भभूत का, ठीक है। तो हमने आपके 5 करा दिए यहाँ पर सही विकल्प। अब 6वां आपका यहाँ पर सही विकल्प आता है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें रीति विशेषण कहते हैं या जाति विशेषण, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। तो हमने आपके यहाँ पर 6 नंबर की करा दिए सही विकल्प, ठीक है। और आपने इन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिया होगा और आपने यहाँ पर ध्यान से देखा और सुना है, तो पूरा बजट आपको यहीं पर जो सही विकल्प वो आपको यहीं पर याद हो गए होंगे। अब चलिए आपका क्वेश्चन 2 आता है। क्वेश्चन 2 आता है रेगिस्तान जी, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है परशुराम अपना गुरु डॉक्टर भगवान को मानते थे, शिव या विष्णु। तो पहले रेगिस्तान में आपका क्या होने वाला, पहले में आपका यहाँ पर होने वाला शिव, ठीक है, शिव होने वाला आपका पहले रेगिस्तान में। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आता है, ठीक है, दूसरा आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को यहाँ पर अलंकार कहते हैं, ठीक है। दूसरे में आपका अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर इतने अलंकार होने वाला दूसरे में। फिर तीसरा आता मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डोंडोट गांव में हुआ था। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी जन्म मध्य प्रदेश के यहाँ पर भानपुरा गांव में हुआ, ठीक है। तीसरे में आपका यहाँ भानपुरा होने वाला है। तो हमने आपके 3 रेगिस्तान करा दिए हैं। आप चलिए चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो हम स्टूडेंट पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं, ठीक है। और चौथा आता है सच्चे साधु की पहचान उसके डोंडों से होती है, भक्ति से या विचारों से। तो जो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा वो विचारों होने वाला, ठीक है। और 5वां आता भोलानाथ और उनके साथी डोंडों की बेल से पानी उलूचने लगे। तो आपके इसमें चूहों होने वाला है, ठीक है, चूहों आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर 5वें का। और 6वां था जिन वाक्यों से किसी कारण ना होने का बोध होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा निषेधवाचक, ठीक है, निषेधवाचक हो जाएगा आपका 6वें रेगिस्तान में। तो हमने आपके यहाँ पर सही विकल्प करा दिए, साथ ही हमने रेगिस्तान करा दिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल से पूरा पेपर कराएंगे। और फिर आपके यहाँ पर आता है सहजोड़ी बनाकर लिखी 6 नंबर की आती है कॉलम आ में आपके यहाँ पर दी गई है सहजोड़ी। पहली आती है उत्साह कविता, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको पहली सहजोड़ी मैच कर देनी है। फिर दूसरी आती है कामायनी। तो कामायनी आपकी क्या महाकाव्य है, तो दूसरी आपको महाकाव्य से मैच कर देनी है। और जो आपकी तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर प्रतिमा पर चश्मा, ठीक है, प्रतिमा पर चश्मा पर मैच कर देना है। और चौथी आती है जो कम बोलता है, तो इसका हो जाएगा आपका मितभाषी, ठीक है, मितभाषी होने वाला, जो कम बोलता है वो हो जाएगा मितभाषी। और फिर आपका 5वां आता माता का अंचल। तो इसका होने वाला आपका शिव पूजन सहाय, ठीक है, शिव पूजन सहाय हो जाएगा माता का अंचल, ठीक है। माता का अंचल आपको यहाँ पर शिव पूजन सहाय से मैच कर देनी है। और 6वीं आती है रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं रचना के अनुसार, 3 से मैच कर दीजिए यहाँ। तो फिर से सुन लीजिए। और सह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच कर देना। कामायनी आपकी महाकाव्य हो जाएगी। और कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा, जो कम बोलता मितभाषी, और माता का अंचल
शिव पूजन सहाय, रचना के अनुसार वाक्य प्रकार 3। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए, आपकी हमने शेड्यूल करा दिए संपूर्ण हल सहित। अब आपके एक साथ वाक्य में आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो पहला आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पहला आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए, तो आपका पहले का आंसर यहाँ पर होने वाला है आलम्बन उद्दीपन। ठीक है, आलम्बन उद्दीपन पहले का आंसर आपका यहाँ पर विवाह के भेद, यहाँ पर विवाह के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, पहले का आंसर करा दिया। फिर दूसरा आता है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा। ठीक है, तो जो यहाँ पर रामचरितमानस का प्रमुख छंद है वो है चौपाई। तो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर चौपाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर चौपाई होने वाला, देख लीजिए किस तरह से लिखना है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो स्टूडेंट तीसरा कहते हैं हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो जो यहाँ पर हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा वो है कहानी। कहानी हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, आपको कौन सी की जगह कहानी लिख देना, कहानी आपका तीसरे का आंसर आएगा। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा आता टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार। ठीक है, कठिन कार होने वाला आपके यहाँ पर चौथे का आंसर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट डाल दिया बारी बारी से। और फिर आपका 5वां आता है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो जो यहाँ पर रस के अंग होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, ये रस के 4 अंग होते हैं। और जो ठीक है, रस के आपके यहाँ पर अंग हैं और जो प्रकार होते हैं वो 10 होते हैं। और जो 6वां आपका आता है, ठीक है, 6वां आता माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया। तो यहाँ पर माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पिसी हुई हल्दी। ठीक है, पिसी हुई हल्दी लगाई थी। तो आपके हमने एक सतवाक्य उत्तर करा दिए, इसका जो आंसर है वो आपको हम यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके एक सतवाक्य उत्तर का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर सत आते हैं। पहला आता उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर असत्य होने वाला है, यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका असत्य। फिर दूसरा आता मुख्य गाय की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कौन सी स्टूडेंट पढ़ते हैं, कौन सी स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जिसको भी इसका आंसर पता हो, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, जिसको भी इसका आंसर पता हो पहले तो आपको यहाँ पर लिख देना मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। ये आपको क्वेश्चन लिख देना, उसके नीचे आपको बताना है कि ये सत्य कि असत्य। ठीक है, सभी को इसका आंसर यहाँ पर लिखना है कमेंट में। और फिर आपका तीसरा आता है कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। तो ये आपका तीसरा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और चौथा आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आपको 5वां दिखा देते हैं। तो आपका यहाँ पर आता है 5वां। ठीक है, आपका 5वां आता है दोहा और चौपाई वाणिक छंद है। तो ये आपका असत्य रहेगा। और 6वां आता माता का अंचल पाठ की रचनाकार मधु कंकारिया हैं, ये भी आपका असत्य रहेगा। चलिए आपको दिखा देते हैं। पहला आपके यहाँ पर देखते हैं, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, सॉरी आपका पहला असत्य रहेगा। दूसरा आपको हमने बताया कि कमेंट में लिखना। तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा और चौथा सत्य रहेगा। 5वां आपका सत्य, 6वां सत्य। ठीक है, तो हमने आपके सत्य सत्य करा दिए, तो इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आप यहाँ पर जो आपके एक सतवाक्य में उत्तर है उनका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके देख लेते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका हम पूरे पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा आंसर देखना है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन को आपको अथवा सहित सभी क्वेश्चन याद कर लेना, तभी आप यहाँ पे हिंदी पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो पहला क्वेश्चन आता है रीतिकार को श्रृंगार कार्य क्यों कहा गया, लिखिए। 2 नंबर का अथवा आता है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इस काल में दरबारी कवियों ने अधिकतर श्रृंगार की रचनाओं का सृजन किया था, अतः इसे श्रृंगार काल से नाम से संबोधित किया जाता है। इस काल में नारी के नक्श का अतिरंजित चित्रण हुआ है। ये आपके यहाँ पर हो जाएगी परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ये आपकी परिभाषा यहाँ पर हमने बता दी है। और यहाँ पर रीतिकाल के आपको 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन 6 में का आंसर आपको हमने बता दिया है। और जो आपका अथवा नई कविता की 2 विशेषता लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना, हम एक का आंसर आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपको दोनों ही क्वेश्चन याद करके जाने हैं। ठीक है, और 7वां आता तुलसी अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी और भावपत्र लिखना। ठीक है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखे तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख तो आपकी जो यहाँ पर देख गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। ठीक है, 2 रचना आपको यहाँ से याद कर लेनी है। आपकी पहली रचना आती है बिनापत्य, दूसरी आती है गीतावली और जो तीसरी आती है कवितावली। तो इन तीनों में से आपको 2 कर लेनी है। और जो इसका भावपक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा भावपक्ष है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने आपका क्वेश्चन 7 में का यहाँ पर आंसर करा दिया, आप स्क्रीनशॉट घाल सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन पर अगर आप यहाँ पर याद करना चाहते हैं तो इसे आपको खुद याद कर लेना, लेकिन आपको आता सही क्वेश्चन याद करना। 8वां आता है राम लक्ष्मण
परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की विशेषता लिखिए। अथवा था गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। जो आपका स्टूडेंट है यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो उसका आंसर आप यहाँ पर देते गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सता नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन यहाँ पर 8 करा दिया और ऊपर भी जो ऊपर क्वेश्चन है आपका ये भी आपको याद करना है। और 9 माता लक्ष्मण ने वीर यहाँ पर वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई हैं, और अथवा अतः कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन आता है लक्ष्मण ने वीर यहाँ पर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो उसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6 यहाँ पर दिए, तो आपको 3 कर लेनी है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर भी हमने करा दिया। यहाँ पर आप देखते हैं स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। और फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन अथवा आता है स्थायी भाव संचयी भाव में 2 अंतर लिखिए। तो आपका जो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर है वो आपका ये रहा है। ठीक है, ये आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर है, तो 5 अंतर यहाँ पर दिए, तो जितनी आप याद करना चाहते हैं कर लीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पर 2 नंबर का, तो आपको 2 ही लिखने हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपको महाकाव्य और खंड काव्य का जो अंतर है वो स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अतिशय यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। आपके यहाँ पर जो अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो ये रही अतिशयोक्ति यहाँ पर अलंकार की परिभाषा। और जो इसका उदाहरण आप यहाँ पर उदाहरण दे तो जो इसका उदाहरण होने वाला, देखो 2-2 मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। ऊपर आपकी परिभाषा दी गई और ये आपका उदाहरण दिया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चलिए अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां आता है कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। और अथवा आता है नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। जो 12वां क्वेश्चन, चलिए इसका जो आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका कहानी उपन्यास में 2 अंतर, ठीक है, तो ये रहे कहानी उपन्यास में 2 अंतर। जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, जहाँ टाइम हम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने आपका 12वां क्वेश्चन तक करा दिए हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इनका भी स्क्रीनशॉट उठा लिया हुआ। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता 13 क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 आता स्वयं प्रकाश एवं अथवा मंडू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 रचना लिखनी है आपको, भाषा और शैली लिखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं। यहाँ पर देते हैं जो मन्नू भंडारी की भाषा शैली है वो यहाँ पर देते हैं इसकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और स्वाभिव्यक्त में सक्षम है। ठीक है, आपकी यहाँ पर हो जाएगी भाषा शैली मन्नू भंडारी की। और इसकी 2 रचना आती हैं, आपका बंटी एक कहानी भी। ठीक है, ये आपकी 2 रचना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपको मन्नू भंडारी पे हमने यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं बता दी हैं। ठीक है, जो आपका स्वयं प्रकाश है इस पर आपको खुद कर लेना है। और 14वां आता भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती, 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता तो अथवा देख लीजिए, और जो इसका आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो ये रहा उसका आंसर। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए, पूरा आपका यहाँ पर रियल आंसर हम आपको दे रहे हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपने घर लिया हुआ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्या, 15वां क्वेश्चन, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और 2 नंबर का अथवा आता वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा उसका आंसर। ठीक है, 5-6 लाइन यहाँ पर दी गई हैं और 1 लाइन आपकी यहाँ पर दी है, तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए 1 शब्द लिखिए। और अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। खून पसीना एक करना और दूसरा आता गगन में सागर भरना। तो आपको जो इसका आंसर जो आपका दिया है खून पसीना एक करना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, और गगन में सागर भरना होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर जो दिया है गगन में सागर भरना, थोड़े से बहुत करना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ। तो हमने बता दिया वाक्य में प्रयोग आपको किस तरह का वाक्य में प्रयोग आपसे बन ही जाएगा। और 7वां क्वेश्चन आता है। तो 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये आपका 7वां क्वेश्चन और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर है वो आपको खुद करना है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। देते मधुप गुनागुन कर कहे जाता कौन कहानी है अपनी। ठीक है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो इसका आंसर भी आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो आपका इसका अथवा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो अथवा आप देते हैं बदल गरजो विकल विकल उन्मन में
उन्मन थे उन्मन, ठीक है। तो इसका भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो 3 नंबर का है, तो जल्दी से देख लीजिए। और इनकी भी आपको यहाँ पर ये आपका गद्यांश दिए हैं दोनों, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। अगर आपसे नीचे के नहीं बनता तो ऊपर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। और ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन, जिसमें आपका अपठित काव्यांश यहाँ पर, ठीक है। ये रहा आपका अपठित काव्यांश दिया है, इसके प्रश्न दिए गए। अगर आप इस जो आपका दिया अपठित काव्यांश आप इसे पढ़ते हैं तो जो ये क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। फिर आपका अथवा आता है, तो ये रहा आपका गद्यांश, ठीक है। ये आपका गद्यांश है और यहाँ पर 2 लाइन वहाँ पर दी हैं और आपकी 4 लाइन यहाँ पर दी हैं, तो देख सकते हो 4 लाइन यहाँ पर हैं। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। और 22वां क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आपको क्या करना है, विद्यालय के प्राचार्य को सलाह शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और अथवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए और इसमें आपको निबंध लिखना है, ठीक है। आपके यहाँ 5 विषय दिए हैं, तो आपको इसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो फाइनली आपका पूरा पेपर करा दिया। और जो क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन नहीं कराया उसका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पेपर तो आपको पूरा दिखा दिया, लेकिन आप ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आएगा जिसका हमने सोल्यूशन नहीं कराया, तो सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।